राजस्थान की राजनीति में उथल-पुथल चालू हो चुकी है। राजस्थान के अंदर 2023 का विधानसभा का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। 2023 के चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही इस बार भी राजस्थान विधानसभा के चुनाव के अंदर गोते लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने दोनों ही पार्टियों की नींद उड़ा रखी है। साथ ही साथ में हनुमान बेनीवाल, जिनकी अपनी एक पार्टी है, जिन्होंने अपना एक वर्चस्व कायम करने की कोशिश की है युवाओं के अंदर, वो भी बढ़ चढ़ करके चुनाव के अंदर पूरी 200 सीटों पर इस वक्त जो है वो हुंकार भर रहे हैं और कह रहे हैं कि राजस्थान की 200 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के सामने वो उम्मीदवार उतारेंगे। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के अंदर कई खेमे हैं जो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी से वसुंधरा राजे को सीएम प्रोजेक्ट किया जाए, वहीं दूसरी तरफ संगठन से जुड़े लोगों का कहना है कि इस बार केवल संगठन की चलेगी, ना केवल किसी वसुंधरा राजे की, ना किसी और व्यक्ति की। जो दिल्ली से फैसला आएगा, जो दिल्ली से फरमान आएगा, वही सर्वोपरि होगा। वहीं राजस्थान की कांग्रेस के अंदर भी स्थिति सामान्य नहीं है। राजस्थान की कांग्रेस के अंदर सचिन पायलट और अशोक गहलोत की गुटबाजी जो है वो किसी से छुपी भी नहीं है। सीएम अशोक गहलोत पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सत्ता को किस तरीके से वापस पाया जाए, किस तरीके से वापस कांग्रेस राजस्थान के अंदर अपनी जड़ों को जमाए। वहीं दूसरी तरफ सचिन पायलट जो हैं वो संगठन यानी दिल्ली के आला कमान के भरोसे पर आज भी पार्टी के मजबूत सिपाही बनकर के कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से राजस्थान की सत्ता में सचिन पायलट की टीम को एक वो स्थान, बेहतर स्थान जो है जिसकी इच्छा में वो दिल्ली गए थे, वहां जाकर के उन्होंने डेरा डाला था। उसके बाद में ये कहा गया था कि राजस्थान में कई तरह की धारणाएं बदली गई कि जो काम करने वाला व्यक्ति है, जिसने चुनाव में काम किया, वो राजस्थान के अंदर सरकार के अंदर कांग्रेस की सत्ता में जो है वो अपनी भूमिका निभाएगा। लेकिन फिलहाल राजस्थान के अंदर राजनीतिक सियासत जो है पिछले चुनाव से इस बार काफी उबाल खाती हुई नजर आ रही है। राजस्थान के अंदर जो चुनाव इस बार होगा वो कई अहम मुद्दों पर होगा। वैसे तो चुनाव से पहले कई तरह के मुद्दे होते हैं, लेकिन राजस्थान एक ऐसा राज्य है जो शांत प्रदेश कहा जाता है। इसके अलावा यह भी बात यहां पर सामने आती है कि 18 से ज्यादा बार जहां भारतीय जनता पार्टी और उससे ज्यादा बार जो है कांग्रेस ने राजस्थान की सत्ता पर अपना कब्जा हासिल किया, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और जो अन्य पार्टियां हैं, क्या वो राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के सत्ता के रास्ते को कितना रोकती हुई नजर आ पाएंगी। लेकिन फिलहाल राजस्थान के अंदर जद्दोजहद की स्थिति सीएम के पद को लेकर के है। हर कोई जानना चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी से इस बार सीएम का उम्मीदवार कौन होगा, लेकिन दिल्ली ने अभी तक भी पत्ते नहीं खोले हैं। दूसरी तरफ किरोड़ी लाल मीणा, जो कि वीरांगनाओं के मसले को लेकर के लगातार जो है वो आंदोलन कर रहे हैं, वो दिल्ली का रुख किया उन्होंने, और वो बताया जा रहा है कि वो बेंगलोर में जाकर के इलाज कराने जा रहे हैं। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा ने भी साबित करके दिखाया कि वीरांगनाओं के मसले पर पार्टी से इतर हट करके उन्होंने जो काम किया है वो पार्टी के लोग भी कर सकते थे, मगर पार्टी के लोगों ने उस आंदोलन को उतना मजबूती से नहीं उठाया। लेकिन जब किरोड़ी लाल मीणा अस्पताल में पहुंचे तो उसके बाद में पार्टी ने इस पूरे आंदोलन को भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन बनाया। लेकिन जैसे ही वीरांगनाओं को सीएम अशोक गहलोत की सरकार ने देर रात को अचानक उठा करके घर पर भेज दिया, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बयान जरूर सोशल मीडिया पर और आम मीडिया पर कवरेज के अंदर आ रहे हैं, लेकिन फील्ड में जो भारतीय जनता पार्टी का एग्रेसिव कार्यकर्ता नजर आना चाहिए था वो नजर नहीं आ रहा है। कुल मिलाकर के राजस्थान की सियासत में इस वक्त उठापटक जबरदस्त तरीके से चल रही है। और राजस्थान की सियासत को अगर आपको समझना है तो राजस्थान के लिए कहा जाता है कि राजस्थान के अंदर 5 साल बीजेपी और 5 साल कांग्रेस। लेकिन इस बार इस तरह का दावा किया जा रहा है कि राजस्थान के अंदर आम आदमी पार्टी हो या अन्य पार्टियां हो और निर्दलीय जो है वो इस बार बड़ी तादाद के अंदर दोनों ही पार्टियों की राह में रोड़ा बनते हुए नजर आएंगे। अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में जयपुर का दौरा किया, उनका पहला रोड शो था राजस्थान में। उन्होंने तो साफ तौर पर कहा कि वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत एक ही पार्टी है, दोनों एक दूसरे के लिए काम करते हैं। कुल मिलाकर के कोशिश यही है कि वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत के नाम पर इस पूरे चुनाव को लड़ा जाए और इस लड़ाई का फायदा जो है वो उठाने की पूरी कोशिश जो है वो आम आदमी पार्टी भी करना चाह रही है, हनुमान बेनीवाल भी करना चाह रहे हैं। हनुमान बेनीवाल भी अपने बयानों के अंदर वसुंधरा राजे को टारगेट करते हैं, अशोक गहलोत को टारगेट करते हैं और ब्यूरोक्रेसी को टारगेट करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ किरोड़ी लाल मीणा जो है वो संगठन से अलग हट करके दिल्ली के इशारे पर, ये कह सकते हैं कि दिल्ली के भरोसे पर जो है वो अपने आप को मजबूत करने में जुटे हुए हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि आदिवासी वोट बैंक को एकजुट किया जा सके, शहीद वीरांगनाओं के परिवारों को एकजुट किया जा सके और राजस्थान की सत्ता के अंदर एक बड़ा और बेहतर स्थान जो है वो पाया जा सके, ताकि राजस्थान की सियासत में जो मुद्दे अब तक गौण थे वो चुनाव आते आते
कई मुद्दे जो हैं वो सामने नजर आ रहे हैं। वीरांगनाओं के मसले पर 4 साल से कुछ नहीं हुआ, लेकिन 4 साल के बाद में अचानक वीरांगनाओं के मसले पर धरना प्रदर्शन होता है, पुलिस का लाठीचार्ज होता है, सियासतदानों की बयानबाजी होती है। कुल मिलाकर लबोलुआब यही है कि पिछले 4 सालों से राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार पूरी कोशिश में जुटी रही कि किसी तरीके से सरकार बची रहे और सरकार चलती रहे। इस टारगेट को पूरा करने में अशोक गहलोत जाहिर तौर पर कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जिन मंसूबों के साथ में सचिन पायलट दिल्ली गए थे उनके मंसूबे अब तक भी कामयाब नहीं हो पाए हैं। जैसा कि वो कह रहे थे बार बार के कार्यकर्ताओं को जो है उनका हक मिला जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी कितना भारतीय जनता पर हावी पड़ेगी ये भी आने वाले दिनों में देखना होगा। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी किस चेहरे पर राजस्थान का चुनाव लड़ेगी, इन तमाम चीजों को लगातार जो है हम बनाए हैं हमारी पूरी टीम के साथ लगातार नजर। आप जुड़ी रहिए हमारे साथ और देखते रहिए राजस्थान की सियासत का हाल।